सो हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इससे प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, होप करता हूँ। एंड नाउ आज हम सीखेंगे ब्रांड बिल्डिंग। व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं, कब का कहाँ क्यों करनी होती है, सारी चीजें एवरीथिंग आप सीखोगे। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन के ऊपर। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग आपकी तभी हो पाएगी जब एटलीस्ट आप 3 महीने तक काम करोगे, मतलब 90 डेज काम करोगे। आपको पता है ये भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार, हमें सिंपली वर्क करना चाहिए और वर्क करने में हमें टाइम लगता है। और टाइम एटलीस्ट मिनिमम आपको 90 डेज देने चाहिए, तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा 90 डेज चैलेंज। एंड ये 2024 का बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा एंड आप बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे। नाउ हमें पहले ये जानना होगा व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई क्या है ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग होता क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए। तो ब्रांड बिल्डिंग यार ये होती है कि एक कोई भी आपको एक आपकी अथॉरिटी जो होती है ना मार्केट में, आपको कोई भी आपके नाम से जान जाए, आपकी कैटेगरी से जान जाए, आपके वर्क से जान जाए, बेसिकली आपको पहचाने लोग। दैट इज सिंपली कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आपकी इंडिविजुअलिटी से आपको डिफाइन करा जाए तो वो ब्रांड बिल्डिंग होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ब्रांड। नाउ हम छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। जैसे हो गया कोलगेट। अब बचपन में मैंने सुना था मम्मी के नाम से, भाई कोलगेट कर लो, सुबह उठ के मैं मम्मी बोलती थी कोलगेट कर लो। ठीक है, कोलगेट कर लो। अब तो थोड़े बड़े हो गए तो समझ आ गया भाई ब्रश होता है, कोलगेट तो एक ब्रांड है। ठीक है, लेकिन मार्केट में अभी भी लोग कोलगेट ही बोल रहे हैं, यार कोलगेट करना है मुझे, सुबह उठ के कोलगेट करना है। कोलगेट कोई कैटेगरी नहीं है या कोई एक एक वो चीज नहीं है, कोलगेट एक ब्रांड का नेम है। और वो उसमें भी टूथपेस्ट बोला जाएगा। अगर आपको बोलना है तो कुछ ये बोला जाएगा, भाई टूथपेस्ट यूज करके ब्रश कर लो, ठीक है, या टूथपेस्ट कर लो, ठीक है। बट लोग क्या बोलते हैं, भाई कोलगेट कोट कर लो, है ना। ये नहीं बोलेंगे भाई टूथपेस्ट लिया है, बोलेंगे भाई कोलगेट लिया। ठीक है। और दूसरी बात आ गई मैगी। मैगी, अब लोग क्या है, नूडल नहीं बोलते हैं, लोग मैगी बोलते हैं। इन्होंने कैटेगरी को ना, नूडल जो कैटेगरी है उसको ब्रांड का ही नाम दे दिया लोगों को। आधे लोगों को पता ही नहीं कि भाई इसे नूडल। बहुत सारे लोग जो कम एजुकेटेड लोग हैं उनको उनको ये ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, भाई मैगी लिया। उनके हाथ में yippee देगा ना सामने वाला, तो वो यही बोलेंगे कि भाई ठीक है। तो मान लो दुकानदार उनके साथ आप जाके बोलोगे ना कि भाई मुझे मैगी चाहिए, वो yippee के नूडल दे देगा ना आपके सामने आपको। तो वो कहेगा, आप बोलोगे भाई मैगी चाहिए, वो बोलेगा अरे मैगी तो है, बस ब्रांड अलग है। तो बात वो है कि आधे लोगों को समझ में नहीं आता, और ये मुझे भी बहुत बार टाइम समझ में आई थी। जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही प्रोसेस करता था, हमारा माइंड में हमें भी लगता था भाई मैगी है, नूडल क्या होता है, ये मैगी है भाई, है ना। या वो टूथपेस्ट क्या होता है, ये तो कोलगेट है। बात अगर मेडिसिन की, मेडिसिन की बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मुझे पता है। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर आपको जब नाम लिख के देते हैं दवाई का, है ना, आपको जब कहीं भी आप कंसल्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी कहीं से भी आपने देखा होगा पेपर पे, जब आप उनके रिसिप्ट पे वो नेम लिख के देते हैं, वो कभी भी मेडिसिन का नेम नहीं होता, वो उनके ब्रांड का नेम होता है। मेडिसिन सॉल्ट से डिफाइन होता है। अगर आप कभी कभार आपने नोटिस भी किया होगा, आप केमिस्ट पे जाते हो, बोलते हैं कि भाई मुझे ये वाली दवाई दे दो, वो बोलता है कि भाई इसमें की दूसरी है, चल जाएगी क्या। वो सॉल्ट दूसरा होता है, ब्रांड दूसरा, सॉल्ट सेम होता है, ब्रांड दूसरा होता है। तो इससे समझ में ये आता है कि भाई ब्रांड से कैटेगरी डिफाइन कर दो ना, तो वो इतना ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग करनी है। जैसे कोक हो गई, लोग ये नहीं बोलते कि भाई कोल्ड ड्रिंक लिया, या ये लोग बोलते हैं जा भाई कोक लिया, जा भाई थम्स अप लिया, है ना। तो वहाँ क्या है, बिल्कुल कैटेगरी इन्होंने पकड़ा रखा है मार्केट में, ब्रांड ऐसा बिल्ड कर रखा है कि लोगों को और कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता है। पहले सर्फ का, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि आपके घर में भी मम्मी बोलती हैं जैसे कभी कभार के बेटा सर्फ ला दो, या फिर सर्फ खत्म हो गया है, सब समथिंग लाइक दैट। तो अब ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता भाई कि वो सर्फ तो ब्रांड का नेम है, वो उसको डिटर्जेंट कहते हैं, है ना। या फिर जो कुछ एक्स वाई जेड कहते हो, मुझे भी, मैं भी सर्फ ही बोलता हूँ। तो बहुत सारी इनमें से कैटेगरी हैं। जैसे मैं नूडल खाना होता है तो मैं छोटे भाई से यही बोलता हूँ कि भाई मैगी ले आ जाते है ना। या मेडिसिन, मेडिसिन तो ब्रांड के नाम से ही मिलती है। सॉल्ट तो लोगों को पता ही नहीं होता, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग, मतलब इन द सेंस के जो कैटे फार्मेसी वगैरह में होते हैं उन्हीं को पता होता है सॉल्ट वगैरह से, तो ना नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं होगा। कोक भी कोल्ड ड्रिंक के नाम से भी कोक ही चलती है। तो ये छोटे से एग्जांपल है कि आपको भी ऐसा मार्केट में ब्रांड बिल्ड करना है। आपको ये ना बोलेंगे भाई एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ये लोग, और ये लोग बोलो कि भाई ये कैफ नाम का बंदा है और ये एफिलिएट मार्केटिंग करता है। कैफ जो करता है मुझे वो करना है ना। बहुत सारे फॉर एग्जांपल लोग आपको अगर जाने तो भाई वो क्या करता है, अरे यार कैफ वो बढ़िया काम करता है, पता नहीं क्या करता है, लोगों को पता ही ना हो कि करता क्या है, लेकिन आपके उससे डिफाइन हो जाए कि भाई वो क्या कर रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट में समझो कि आप ऐसा काम करो कि आपका नाम हो, बेसिकली, है ना। तो आपको मार्केट में ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है। अब गाइस, अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको
कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना। वह तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, क्या आपका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप आपका ये होता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट बनाना है ना, प्रोडक्ट बनाना है। तो दूसरा होता है आपका, भाई कैपिटल भी चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, आपको अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैसा तो चाहिए होगा। तीसरा आपका स्टोर, आप जहाँ करने वाले हो, या फिर आपका शोरूम स्टोर, जो एक्स वाई जेड जो भी दुकान जो भी आप करने वाले हो उसका डिसाइड करते हो। फिर आप देखते हो कि भाई मार्केटिंग कैसे करनी है ना, बेसिकली। तो ये चार चीजें मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल बेसिक होती हैं अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो, है ना। अब आप ये चार चीजों में अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को तो आपको बनाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आपको पता है ना। आपने जो जिस कोर्स के अंदर एनरोल किया, दैट इज आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन, ठीक है। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको अब कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है, चाहे वो 2,000 रुपए की हो, चाहे 12,000 रुपए की हो। तो आपको ऑलरेडी अदर बिजनेस की तरह लाखों रुपए नहीं लगाए, आपने बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ में कोर्स परचेज किया, वही आपकी इन्वेस्टमेंट समझ लो, ठीक है। अब बात आ गई स्टोर की, ठीक है। अब ब्रांड जब बनता है कोई भी, तो कहाँ से बनता है? स्टोर तगड़ा हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, या जो भी एक्स वाई जेड है ना, उसने ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से करा हो, प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करा हो, ताकि लोग कस्टमर अट्रैक्ट हो। इन शॉर्ट, आप अगर कोई भी मार्केट में जा रहे हो, तो आप ऐसी दुकान से अट्रैक्ट होते हो ना जहाँ पे ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, शूज बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पे जैसे मुझे शूज का बहुत शौक है, तो मैं कहीं जाता हूँ ना शोरूम वगैरह में, तो जहाँ बाहर डिस्प्ले पे बढ़िया बढ़िया शूज लगे हुए होते हैं ना, या जो अट्रैक्ट कर रहा होता है, मैं उसमें पहले एंटर करता हूँ, ठीक है। या शूज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिस्प्ले से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसा आपका स्टोर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप गेम कर पाओगे। इन शॉर्ट ये समझो, स्टोर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी ब्रांडिंग में, ठीक है। अब मार्केटिंग तो उसके बाद ही करेंगे, जब आप स्टोर की बात कर लोगे, है ना, जब आपकी दुकान बन जाएगी, तब दुकान में माल डाल लोगे, जब जब आपका सब कुछ ये सारी चीजें प्रॉपर तैयार हो जाएंगी, तभी तो आप मार्केटिंग कराओगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पैम्पलेट हो, एक्स वाई जेड, ये मार्केटिंग एड्स वगैरह। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक बिजनेस का। अब हम बात कर लेते हैं अपने बिजनेस की। हमारे बिजनेस में क्या चीज है, हम बिकॉज आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हम, तो सारा हमारा सोशल मीडिया का ही काम है। तो ये बेस्ट टूल है जहां से आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो आज के टाइम में, सोशल मीडिया के दौर में। ये कुछ ब्रांड्स हैं जिसके जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड योर ओन पर्सनल वेबसाइट। अब मैं अगर इसमें से रिकमेंड करूँ ना, तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो लगता है इंस्टाग्राम। अगर आपको, और आज के टाइम में आप देख भी रहे हो, जब से टिकटॉक बंद हुआ है, इंस्टाग्राम, मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम से ज्यादा कहीं लोग वायरल होते होंगे। यूट्यूब लोग देखना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें लेंदी कंटेंट होते हैं। ऑल्दो देखते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं, लेकिन लोग टाइम पास करने, या फिर लोग इन्फॉर्मेशन लेने तो यूट्यूब पे जाते हैं, लेकिन लोग टाइम पास करने और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने इंस्टाग्राम पे आते हैं। लोग इतनी तरीके का कंटेंट बनाने लगे हैं, कोई अलग कंटेंट बना रहा है, कोई कैफेज का कंटेंट बना रहा है, कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बना रहा है, कोई फनी कंटेंट बना रहा है। तो यहाँ से आपके पास एक बहुत तगड़ा चांस है कि आप कम टाइम में कम मेहनत करके ज्यादा अपनी ग्रोथ ले सको और ब्रांड अपना बिल्ड कर सको। तो मुझे तो ऐसा लगता है, बट ये पांचों ही बढ़िया है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा इंस्टाग्राम की, और बाकी फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। आर स्टोर इज इंस्टाग्राम। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो दुकान है ना, हमें दुकान तो हमें भी बनानी है। अब चाहे वो फिजिकल बाहर वाले जो लोग हैं, जो शोरूम वाले, वो बाहर दुकान खरीद रहे हैं, बट हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हमारे कोई रेंट वेंट कुछ नहीं देना, हमें इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर बनाना है। इंस्टाग्राम पे स्टोर मतलब सिंपली ये आपकी प्रोफाइल आपका स्टोर है ना। आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका स्टोर है, ये समझो सीधी बात, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई इंस्टाग्राम पे वर्क करेंगे, यार मेरे तो 200 ही फॉलोअर है, यार मेरे तो 400 फॉलोअर है, 2,000 है, 6,000 है, 5,000 है, XYZ। बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक रील की जो कैटेगरी है ना, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास चाहे 1 फॉलोअर, चाहे 2,000 फॉलोअर है, या 3 लाख फॉलोअर है, कुछ भी फॉलोअर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 10 मिलियन भी जा सकती है, 200 मिलियन भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है आप कंटेंट क्या बना रहे हो। अगर मैं बात करूं इंडिया में, जैसा आप देख रहे होगे, इंस्टाग्राम के 229.6 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट भी बना रखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस के अकाउंट भी बना रखे होंगे, एक लोगों ने 10-10 अकाउंट भी बना रखे होंगे। बट मैं मानता हूँ 100 मिलियन भी अगर हम लेते हैं, तो 100 मिलियन भी सोचो करोड़ों में जा रहा है अमाउंट, करोड़ों में, समझ लो, 200, 250, 300 करोड़ के आसपास जा रहा है। अगर ये टोटल वैल्यू का अगर हम कैलकुलेट करें, तो इंडिया की तो पॉपुलेशन 150 करोड़ की है। अगर मैं फिर भी करूँ 150 करोड़, सोच रहे हो गाइस, 150 करोड़ की तो इंडिया की पॉपुलेशन है, और इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा यूजर्स हैं।
इंडिया में सर, ठीक है। तो हमारे पास तो कस्टमर्स की कमी नहीं है जब हम डिजिटल वर्क कर रहे हैं। एक बात सोचो, आपने कोई भी एक दुकान खोली है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक मार्केट है करोल बाग, और करोल बाग में आपने एक मार्केट है, करोल बाग में बहुत सारे मार्केट है, फॉर एग्जांपल फैज रोड पे आपने एक अपना शोरूम खोल लिया, एक्सपायरी मान लो शूज का, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कहाँ मार्केटिंग कर सकते हो आप? मार्केटिंग कर लोगे ज्यादा से ज्यादा फैज वो जो फैज रोड वाले लोग आ जाएंगे, करोल बाग वाले पूरे लोगों को पता चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करोल बाग के आसपास वाली लोकेलिटीज में पता चल जाएगा, मैक्सिमम दिल्ली वाली लोकेलिटी में पता चल जाएगा। बट बहुत मुश्किल से जा जाके लोग इतने दूर तक आ पाएंगे, या फिर दिल्ली से भी एक कोने से दूसरे कोने जाने में लोग हेजिटेट होता है। तो दूसरे स्टेट वाले तो छोड़ ही दो, वो ये बहुत आप फेमस हो गए, या पर्टिकुलर को बंदा आया तो उसको क्लिक हो गया माइंड में, तो वो आपके पास आ गया। बट गाइस, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में, हम सोशल मीडिया के ऑनलाइन के वर्ल्ड में, तो हमारे पास तो रील एक ऐसा हथियार है, समझ लो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पहुंचा सकते हैं हमें। तो फिर भी इंडिया में पहुंचाना, तो इंडिया में हम चल भी कर सकते हैं पूरे इंडिया में। तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ये सोच के देखो। 150 करोड़ लोग हैं यार, 150 करोड़ में से सब छोड़ो, 150 करोड़ में 100 करोड़ होते हैं। एग्जाम्पल समझ ले, 150 करोड़ में 100 करोड़, 150 करोड़ लोग होते हैं ना, तो 100 करोड़ मानो। 100 करोड़ में 100 करोड़ होते हैं ना। अब 1 करोड़ के अंदर 100 लाख रुपए होते हैं, और 100 लाख के अंदर अगर 1 लाख से देखो तो 100,000 बन के 1 लाख रुपए होते हैं। मैं शॉर्ट वो करके दे रहा हूं आपको। और अगर आप छोटी सी कैलकुलेशन भी करोगे ना, और 100,000 में से 1,000 को भी इंटू कैलकुलेट करोगे, ये देखो 1,000 अगर आप सबसे मैं मानता हूँ डैश वाली भी सेल करोगे ना, तो उस पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली मैं मान रहा हूँ 1,500 रुपये भी आ रहा है ना। तो भाई ऐसी आपने कितने, 1.5 लाख रुपए तो आपने ऐसी इनकम कर ली, समझ रहे हो? 1.5 लाख रुपए तो आपने ऐसे ही इनकम कर ली। तो सोच के देखो हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है यार। अगर हमने, मैं कहता हूँ 5 लाख लोगों को भी कवर कर लिया यार, 150 करोड़ में से 5 लाख, समझ रहे हो? 5 लाख कुछ भी नहीं होता है, 150 करोड़ में से 5 लाख लोगों को आपने टारगेट ले लिया कि अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो समझ लो करोड़पति बन जाओगे। और सिर्फ इसी इसी कैटेगरी से अगर मैं इसी उससे बताऊं ना, रुको, 5 लाख इंटू 1,500, यार कैलकुलेट कर लो, मैं इतना टाइम नहीं है कि इतनी कैलकुलेशन करूंगा, बट सोच के देखो कितना अप्रोक्सीमेटली 7.5 करोड़ या 75 करोड़ के आसपास आ रहा है। मुझे एग्जैक्ट नंबर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जल्दबाजी में मैं गिन नहीं रहा हूँ। तो सोच के देखो, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, कि इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास में, कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है। तो इस चीज की टेंशन लेना छोड़ देना आप, ठीक है। अब बात हम कर देते हैं इंस्टाग्राम की, तो हो ही रही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अब जब कोई भी स्टोर पे आप जाते हो तो अट्रैक्टिव होता है तभी अच्छा लगता है, तो हमें अपनी प्रोफाइल जो है वो अट्रैक्टिव बनानी है, ठीक है। अब हम आज सीखेंगे कि हमें यूज कैसे करना है, क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, और फॉलोअर्स और रीच कैसे लाएं। बेसिकली इंस्टाग्राम के बारे में आपको ये सीखना बहुत ज्यादा मैंडेटरी और बेसिक से समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इंटरफेस की। यहाँ पे आपको अगर मेरा स्क्वायर दिख रहा हो या नहीं, माउस कर्सर देख लेते हैं, नहीं दिख रहा हो तो समझ जाना। यूजर नेम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पे लिखा है यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है? ये यूजर नेम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना? जैसे यूजर नेम मेरा डीपी के नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो सॉरी डीपी के ऊपर जो है ना, दैट इज कॉल्ड माई यूजर नेम, कैफ_सेड 26, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। योर नेम, अब योर नेम मेरा डीपी के नीचे, मतलब डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर के नीचे मेरा मोहम्मद कैफ अजहर आप देख रहे होंगे मेरा नाम लिखा हुआ है। प्रोफाइल फोटो जो मेरी फोटो, डीपी प्रोफाइल फोटो को कहते हैं, ये प्रोफाइल फोटो मेरी आप देख लो। बायो ये हो गया जो मेरा डिजिटल क्रिएटर के नीचे लिखा है, फाउंडर, ड्रीमर, बिलीवर, क्रिएटिंग मिलियनर, जो आएगा वो कमाएगा, दैट इज कॉल्ड माई बायो, ठीक है। हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो एडिट प्रोफाइल जहां लिखा हुआ है ना, यहाँ इसके नीचे देखो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, मी, अलीगढ़ एंड हाईएस्ट इनकम, अर्निंग, रिव्यू, ऐसे ही बहुत सारे मेरे हाइलाइट्स, ठीक है। टैग पोस्ट की मैं बात करूं तो सबसे राइट में हाइलाइट्स के नीचे देखो टैग पोस्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड उसके बराबर में आपको रील्स का ऑप्शन दिख रहा होगा जो, और उसके बराबर में आपको पोस्ट का। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ये तीनों, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, हर किसी पर्सन को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करूं ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर डीपी के मेरे राइट साइड में देखो पोस्ट है 538, ये मेरे पोस्ट हैं। उसके बराबर में जो ये मेरे फॉलोअर्स हैं 6,474, उसके बराबर में ये मेरी फॉलोइंग है जिनको मैंने फॉलो करा हुआ है।
137 लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है। और रील्स, और उसके ऊपर सबसे नीचे अगर हम आएंगे तो होम का पेज है, उसके बराबर में सर्च फीड है, उसके बराबर में पोस्ट अगर आपको डालनी है वो, उसके बराबर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है रील्स फीड, उसके बराबर में मेरी माई प्रोफाइल है। ठीक है, इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, योर अकाउंट शुड बी पब्लिक। ठीक है, अकाउंट शुड बी पब्लिक। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा प्राइवेट अकाउंट है, मैं प्राइवेट अकाउंट से ही प्रोसीड करूंगा, मुझे प्राइवेट अकाउंट से ही करना है, तो गाइस अभी अभी फटाफट से उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे करो, उसे पब्लिक अकाउंट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। प्राइवेट अकाउंट से आपकी ना तो रीच जाएगी ना जब आपके स्टोर पे। ये एक ऐसी चीज है, आपने शोरूम खोल लिया और आप कह रहे हो कि भाई ये शोरूम मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। ये एक नॉर्मल सी चीज है। आपने एक शोरूम खोला बहुत सही करके, एक इमेजिन करके भाई मैं काम करूंगा, आपने पैसे लगाए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में शोरूम खोला, और आप कह रहे हो कि मेरे अलावा ये शोरूम कोई नहीं देखा, मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं देखेगा, जिसको मैं अलाउ करूंगा, जिसको मुझे लगेगा कि ये देखना चाहिए उसको दिखाऊंगा। तो यार ऐसे तो बिजनेस बन ही नहीं पाएगा ना आपका। तो यहाँ पे भी ऐसे भी इंस्टाग्राम जो हमारा स्टोर है, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना आपका पब्लिक होना चाहिए, ताकि कोई भी आके आपकी प्रोफाइल चेक कर सके, कोई भी आपको देख सके, आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट देख सके, आपके साथ में बात कर सके, आपसे प्रोडक्ट परचेज कर सके बेसिकली। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, अकाउंट प्राइवेसी में जाके उसको वहां से अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक पे करना है सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। योर नेम, योर आइडेंटिटी एंड योर ब्रांड नेम। बेसिकली आपका जो यूजर नेम होता है ना, वो आपका एक ब्रांड नेम होता है, समझ लो। ठीक है, आपको यूजर नेम से ही जानेंगे इंस्टाग्राम पे, और आपके तो मेक श्योर कि आपका जो यूजर नेम है ना वो वर्ड्स में होना चाहिए। एक तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर ही नंबर ऐड कर देते हैं उसमें, कि मान लो कैफ और 999 पूरा पूरा नंबर लगाया हुआ होता है। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जैसे क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है फॉर एग्जांपल कैफ सर, तो मैंने यूजर नेम अपना रख रखा है बॉर्न टू शाइन, है ना। या फिर मैंने रख रखा है एटीट्यूड किलर बॉय, है ना। ऐसे मतलब फालतू के यूजर नेम नहीं रहेगा, आपके नेम से रिलेटेड ही आपका यूजर नेम होना चाहिए। जैसे मेरा आप यहाँ पे देख रहे होगे कैफ_सेड26, इसमें भी मेरे में भी यूजर नेम में कमी है, बट मैंने ये बहुत पुराना रखा हुआ है, लोग मुझे इसी यूजर नेम से जानते हैं, तो मैं इसे अब चेंज नहीं करना चाहता। बट आप इससे बेटर बनाना उसकी चीज। डोंट यूज अंडरस्कोर, कॉमा, डॉट एक्सेट्रा अंटिल इट्स नेसेसरी, मतलब जब तक जरूरत ना हो। मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं सर्च कर रहा था कैप सेड मिल जाए मुझे, लेकिन वो कैप सेड मिल ही नहीं रहा, तो मुझे मजबूरी में अंडरस्कोर रखना पड़ा और 26 आगे लगाना पड़ा, क्योंकि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, तो मैंने याद रखने के लिए मुझे रख लिया। तो मुझे ज्यादातर अब लोग इसी कैप जैसे ही डालते हैं तो वो आ जाता है मेरा नाम, और लोगों को ज्यादातर मेरा यूजर नेम भी याद हो गया, है ना। और जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे आप यू कैन यूज कीवर्ड्स ऑल्सो। अब जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो यूजर नेम में, जैसे फॉर एग्जांपल आप रख लो विन विद कैफ, है ना, या फिर अर्न विद कैफ, या फिर ग्रो विद कैफ, एक्स वाई जेड, जो भी कुछ आप रख सकते हो। जितने ज्यादा आप नाम रख सकते हो, या फिर जैसे लोग रखते हैं आपका कैफ, या फिर आपका अगर नाम है लड़की का तो आपकी समथिंग करके रख दिया, या फिर बॉम्बास्टिक कैफ रख दिया, या फिर एफिलिएट कैफ रख दिया, या फिर मार्केटर कैफ रख दिया। कुछ भी XYZ नाम रखो, लेकिन अच्छा डिसेंट नाम रखो। यूजर नेम की बात हो रही है, नेम तो आपका वही रहेगा जो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका आधार कार्ड में हो, जो आपका ये रियल नेम है। और मेक श्योर गाइस कीप इट सिंपल, सिंपल रखना है हमें, जितना ज्यादा हो सके आपको सिंपल रखो उसको, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इजी टू रिमेम्बर ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बार में बंदे को नाम याद हो जाए। अब जैसे मेरा है, थोड़ा सा टफ होगा लोगों को याद करने की, क्योंकि अंडरस्कोर भी याद करना पड़ेगा, 26 भी। इसी की जगह अगर ये कैप सेट होता ना, अगर ये कैप सेट होता डायरेक्ट बस, तो लोगों को फटाक से याद हो जाता। जैसे मैंने एक और अकाउंट बनाया था viral.caf, है ना। तो उसमें भी वायरल कैफ नहीं मिल पा रहा था, तो डॉट लगानी पड़ गई थी, तो वो एक छोटा सा इजी सा नाम था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो को पार्टनर है मिस्टर सैफ, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है जैन ड्रीम्स के नाम से, है ना। तो वो एक शॉर्ट वर्ड है जैन ड्रीम्स, है ना, बिल्कुल नो कोमा नो कुछ, तो वो एक पर्टिकुलर बढ़िया चीज है। जैसे जैसे बहुत सारे लोग लिख लेते हैं विन विद कैफ, या फिर ग्रो विद कैफ, या ग्रोथ, कुछ भी XYZ आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं एंड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो। अब प्रोफाइल पिक्चर की हम बात कर लेते हैं। योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी क्लोज। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रुप के फोटो लगाएंगे अपने, या फिर अपना फोटो लगा रहे हैं तो पूरा फोटो लगा रहे हैं इतनी दूर से कि दिख ही नहीं पा रहा। अब सोचो प्रोफाइल जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है, जो अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देख रहे होंगे जहाँ इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रही है मेरे नेम के नीचे,
नेम के ऊपर सॉरी, और यूजर नेम के नीचे अब देखो इतनी सी प्रोफाइल है। अगर आप सोचो इसको भी आप पूरा इतना बड़ा अपना फोटो लगा दोगे तो दूर से अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा पर्सन, मतलब बाहर से आपको देख के फॉलो नहीं करेगा। आपकी बाहर से प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। आप अपनी जो पिक्चर है ना ऐसी चूज करो जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, पिक्चर थोड़ी क्लियर हो, डिसेंट हो। और ऐसा नहीं करना है आपको कि सक्सेस ट्रैक का लोगो उठाया और उसके अंदर आपने डाल दिया है, फिर हमारा पुराना फास्ट्रिक का आपने डाला हुआ है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी क्लियर और क्लोजअप वाली बेसिकली समझ लो, और अच्छी स्माइल करती हुई प्यारी। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल्स में हो या फिर बिल्कुल तगड़ी तरीके से बढ़िया हो, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल ड्रेस में भी हो या फिर नॉर्मल कुछ अपने बस क्लोजअप होना चाहिए, स्माइल हो अच्छी सी और प्यारी लगे, आपकी डिसेंट लगे। दैट इज एनफ फॉर द प्रोफाइल पिक्चर। बट ऐसा नहीं डालना ग्रुप में डाल दिया, बहुत दूर की डाल दी है, या फिर ऐसी डाल रखी है एस्थेटिक टाइप की, मुंह छुपाया हुआ है, ये सब काम नहीं करना, ठीक है। आपको डिसेंट एंड सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एडिट प्रोफाइल की। एडिट प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो आप वहां पे क्या क्या देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऊपर नेम आ जाता है, मोहम्मद कैफर, जैसे मेरा नेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे मेरा यूजर नेम आपको दिख रहा होगा, अगर आपको चेंज करना हो यहाँ से। बट मेक श्योर एक बार यूजर नेम चेंज करने के बाद में 90 डेज या फिर 14 डेज, अलग अलग कैटेगरी आती है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर बहुत ध्यान से चेंज करना और बहुत सिलेक्टिव होके आप अपना नेम चेंज करना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा मेरा नेम है, उसके बाद मेरा यूजर नेम है, थर्ड में बायो है, उसके नीचे ऐड लिंक का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है या फिर अपना फॉर्म लिंक डालना चाहते हो, कुछ भी एक्सवाइजेड अपना लिंक आप डालना चाहते हो, वहां आप डाल सकते हो। आपकी पर्सनल वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, वो डाल सकते हो। उसके नीचे आपकी आ गई सबसे नीचे, ये तो आप जेंडर मेल देख रहे हो, जैसे जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लो जो भी है, गर्ल और बॉय, ठीक है। उसके भी नीचे थ्रेड्स ये यूज करेंगे नहीं, इसके बारे में भी हमारा कोई वो नहीं है काम। उसके नीचे पेज इन प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन की, उसके नीचे जो है पेज लिखा आ रहा है, ये भी अभी इसका आपका कोई काम नहीं है, आप आगे सीखोगे कि इसका क्या होता है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी मैंने अपनी डाली हुई है डिजिटल क्रिएटर, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो जो भी आप डालना चाहो। और ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन हैं और एक्शंस बटन आप डाल सकते हो। अगर आप डालना चाह रहे हो अपनी प्रोफाइल पे दिखाना चाह रहे हो कि भाई बाय नो या फिर कुछ भी, या कॉन्टैक्ट मी, या कौन, ये सब चीजें अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप जाके सेलेक्ट करके कर सकते हो डेफिनेटली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और सेव करो प्रोफाइल को और बढ़िया तरीके से आपकी प्रोफाइल हो जाएगी रेडी। बात कर लेते हैं बायो की। बायो आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि पर्सन आपको देखते ही समझ जाए कि भाई ये पर्सन करता क्या है और कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें उसको पर्सन को समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक है, पहले तो एक्सप्लेन योर आइडेंटिटी इन कीवर्ड्स, आप क्या हो ये समझा दो पहले, छोटे से, मतलब आप एक विजन भी कह सकते हो, ये सब कुछ आप एक छोटा सा जितना ज्यादा कंप्रेस हो सके। जैसे मैंने दिखाया हुआ है, मैं फाउंडर हूँ तो मैंने लिखा हुआ है फाउंडर। ड्रीमर, मैं ड्रीम्स देखता हूँ उनको पूरा करने के लिए, और बिलीव करता हूँ और उनको पूरा करने के लिए। तो ये मैंने तीन वो कैटेगरी डाली हुई है। एक्सप्लेन योर वर्क, जैसे मेरा वर्क है क्रिएटिंग मिलियनर, मैं ऑब्वियसली बात है मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, लोगों को काम करता हूँ। अब इसकी जगह आप जरूरी नहीं है सेम यही कॉपी करो, मैं अगेन बता रहा हूँ जरूरी नहीं पूरा सेम मेरा ही कॉपी कर दो। अपना माइंड यूज करना, क्योंकि अपना माइंड यूज करोगे तभी गेम बन पाएगा, है ना। तो क्रिएटिंग मिलियनर यहाँ पे आ गया मेरा अबाउट योर वर्क, ठीक है। स्किल्स एक्सपर्ट, जैसे आप या कुछ भी डाल सकते हो, या अपना स्किल्स एक्सपर्ट डाल सकते हो, या कुछ भी XYZ डाल सकते हो। गिव हिंट्स फॉर कॉल टू एक्शन, जैसे कॉल टू एक्शन CTA, मतलब कॉल टू एक्शन के मान लो कुछ ना कुछ ऐसा देना है बंदे को कि वो आपसे आके पूछे कि भाई कैसे काम होगा, या वो, या उसको एक माइंड में डालना है कि भाई आप आके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो आएगा वो कमाएगा, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आएगा वो कमाएगा, ठीक है। और यूज इमोजी यूज करोगे तो ज्यादा थोड़ा बेटर लगता है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे देखो मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे बैंक का फोटो लगाया है सबसे ऊपर, फिर डॉलर्स का भी लगाया हुआ है, और पीस का भी लगाया हुआ है, ये सारी चीजें लगाई हुई है। तो आप भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने सबसे नीचे लगाया हुआ है हाईलाइट चेक मत करना, ये इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को क्या होता है ना, कीड़ा होता है, जो चीज मना करो ना वही चीज ज्यादा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोफाइल हाईलाइट सब देखें, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन देखेगा ना भाई ऐसा क्या क्यों लिखा हुआ है इसने, तो वो जाके जरूर देखेगा हाईलाइट्स की में, और हाईलाइट्स की बात भी हम करेंगे। डोंट यूज अननेसेसरी वर्ड्स, आपको अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं पापा की परी, और केक मर्डर ऑन 13 फैब, और केक और लैंडेड ऑन अर्थ ऑन 14 फैब, XYZ, ऐसी जो चीजें करते हैं ना बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ये अनप्रोफेशनल लगती है। और बिल्कुल इससे आपका वर्क पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जब वो सामने वाला बंदा देखेगा अरे यार ये तो खुद ही ऐसी है, क्या हमें सपोर्ट करेगा, क्या हमें वर्क सिखाएगा, ठीक है।
आपकी प्रोफाइल आपके बातों से, आपके जो दिखा रहे हो उससे मैच होना चाहिए, आपका जो एक्शंस है आपके जो दिखा रहे हो उनसे मैच होना चाहिए। डोंट टाइप कॉम्प्लिकेटेड लाइंस, मतलब ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइंस नहीं लिखनी है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि केक मर्डर ऑन 13 फेब, अब सामने वाले आधे बंदों को समझ भी नहीं आया भाई केक मर्डर क्यों कर रहा है, क्या मतलब कहने का मतलब ये है, उनको समझ भी नहीं आता कुछ लोगों के भाई ये बर्थडे बताना चाह रहा है कि 13 फेब को, है ना। तो बिल्कुल यूज मत करो, बिल्कुल अवॉइड करो। डोंट मेंशन योर नंबर, अपना मेंशन मत करो नंबर। बहुत सारे लोग मेंशन कर देते हैं अपना नंबर, उससे बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करने लग जाते हैं। नंबर आपका यूज दिखाएंगे या कुछ भी आपके नंबर पे कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, एक्स वाई जेड अननेसेसरी थिंग्स करेंगे, तो ऐसा नंबर भी मेंशन नहीं करना है। एंड योर बायो शुड मैच योर कंटेंट। आपको मैंने बताया ना, बायो आपकी जो आप कंटेंट डालोगे उससे मैच करनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिंग मिलियनर जो आएगा वो कमाएगा, फाउंडर ईमेल पे होगा, तो मेरा अगर प्रोफाइल को जाके चेक करेंगे ना तो उसको समझ आएगा हाँ भाई ये मैच कर रहा है प्रोफाइल, तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो हाँ ये काम करते होंगे, ये करते होंगे, ऐसे समझ में आ जाता है। अब आप जैसे मैंने डाला है ना फाउंडर ड्रीमर बिलीवर क्रिएटिंग मिलियनर, ऐसे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे फाउंडर ड्रीमर, फाउंडर तो आप डाल नहीं सकते, या ड्रीमर डाल सकते हो, बिलीवर डाल सकते हो, लेकिन डालना मत, क्योंकि सेम हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगी मार्केट, मजा नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स एक्सपर्ट डाल सकते हो, फाइनेंस एक्सपर्ट डाल सकते हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट डाल सकते हो, लीडर डाल सकते हो, फिल्म एक्सपर्ट डाल सकते हो, कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट डाल सकते हो, ड्रीमर डाल सकते हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट डाल सकते हो, कंटेंट क्रिएटर डाल सकते हो, वीडियो मार्केटर डाल सकते हो, या फिर से फाइनेंस एक्सपर्ट डाल सकते हो। कुछ भी डाल दो यार, बढ़िया से एक कैटेगरी अपना डिफाइन करो। एफबी एड एक्सपर्ट डाल दो, गूगल एड एक्सपर्ट डाल दो, या फिर मार्केट मार्केट एक्सपर्ट डाल दो, कुछ भी एक्सवाइजेड, एक जो रियल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि भाई ये तो फालतू की बातें कर दी इसने, या फिर कहाँ है आपने डाल दिया एफ बी एड एक्सपर्ट और आपको आईडी चलाने नहीं आता, तो वो मजा नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब बायो की एग्जांपल भी जैसे मैं दे रहा हूँ, है ना, और बहुत सारे लोग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएटिंग मिलियनर, अब आप तो क्रिएट मिलियनर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, आपको माइंड में कंफ्यूजन होगा कि भाई मैं क्या करूंगा सर, मेरे तो समझ से बाहर जा रहा है। फिर उसके लिए भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, प्रोवाइडिंग 21st सेंचुरी स्किल्स टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसा डालो, ठीक है, ताकि एक बंदे को एक पता चल जाए कि आप वो क्या करते हो। हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये भी डाल सकते हो, एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो। हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट्स टू अर्न थ्रू स्किल्स, ठीक है। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आएगा, मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। हेल्पिंग पीपल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ग्रोथ, इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना, कभी सारे ये लिख दो, ठीक है। पार्ट ऑफ 150K टीएफटी कम्युनिटी, या फिर सक्सेस ट्रैक कम्युनिटी, पार्ट ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, इनमें से सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉल टू एक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, डीएम टू नो मोर, डीएम टू नो अबाउट माई बिजनेस, डीएम कैफ टू नो अबाउट माई बिजनेस, की स्लैश मैंने यहाँ पे छोड़ा, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, डीएम इंस्टाग्राम, डीएम मनी, ऐसे आप अपना कॉल टू एक्शन दे सकते हो, चाहे स्टोरी में देना है, चाहे अपने बायो में देना, कुछ भी। मस्ट चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना हाईलाइट्स चेक मत करना, तो यहाँ पे मैंने मस्ट चेक हाईलाइट्स, अब आपने अपने तरीके से दिमाग चला के थोड़ा और देख सकते हो, ठीक है। वाना मेक 10K डेली, डीएम मी, ठीक है। डोंट चेक माई हाईलाइट्स, ये मैंने अपने वाला यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। अब हम बात कर लेते हैं हाईलाइट्स की, जब बात हो रही तो हाईलाइट, अब देखो गाइस दो तरीके से लोग हाइलाइट्स डालते हैं, आप जो आपको बेटर लगे आप वो डाल सकते हो। जैसे ये मेरी सारी हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है, अपनी ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मी हो गया, ठीक है, मी तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसका कवर कवर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई मैं दिख रहा हूँ, तो ये बढ़िया लगेगा। अलीगढ़ का मैंने एक जो पर्टिकुलर एक वहाँ का गेट है कोई, मैंने उसकी वो डाली हुई, तो लोगों को थोड़ा इंडिकेट होगा। मुझे थोड़ा ट्रैवल का शौक है, घूमने में मजा आता है, तो मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ, तो या स्टेट में या कोई भी नई जगह या जहाँ मैं नहीं गया होता हूँ वहां पे मैं उसका एक हाईलाइट बना लेता हूँ। जैसे हाईएस्ट इनकम की मैंने बनाई हुई है, अब जाके आप चेक कर लेना आराम से, एनालाइज एनालाइज कर लेना कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, आराम से चेक करना मेरा, और भले चाहे उसमें से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज ले लेना, ठीक है। माई अर्निंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ कि मेरी इनकम कितनी है, उससे पहले हाईएस्ट अर्निंग थी ना, फिर उसके बाद रिव्यूज, रिव्यूज में कैसे कैसे लोग मेरे साथ में इनकम कर रहे हैं, क्या उनके रिव्यूज हैं, कैसे जो आपके पास भी अगर कोई रिव्यू आता है, या फिर आपके टीममेट, या फिर आप भी किसी का भी रिव्यू उठा सकते हो फेसबुक ग्रुप में से। हमारे जो हमारा फेसबुक ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं गोवा गया था, तो गोवा की पूरी पूरी हमारा हाईलाइट्स इसके अंदर, हमारी जो कॉन्क्लेव हुई थी गोवा के अंदर ही, जो हमारा इवेंट हुआ था, बहुत मेजर बड़ा इवेंट, मजेदार इवेंट हुआ था, उसकी हाईलाइट है यहाँ पे। मैंने जब मुझे जब वो बैच मिल गया था और लीगैलिटी शो करनी थी मुझे, ताकि लगी थोड़ी अथॉरिटी है, तो वो डाल दिया। ऋषिकेश गया था घूमने,
लखनऊ ट्रिप थी मेरी, मनाली ट्रिप थी, और मेंटोरिंग जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ डली हुई है, आगरा गया था उसकी, लखनऊ दूसरी बार गया था तब भी। तो ये सारी चीजें आप ऐसे डाल सकते हो, या तो आप कवर ऐसे इस तरीके से डालो, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जो टोटली आपकी चॉइस आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसा मत डालना जो समझ में ही ना आए बंदे को, ठीक है। सेकंड जो नीचे ऑप्शन है, जैसे बैंक ट्रांसफर है तो आप बैंक ट्रांसफर इस तरीके से डाल लो। लर्निंग है तो देख सकते हो आपने, इन्होंने ये कैनवा से बनाया हुआ है, बहुत ईजी होता है, आप जाके बना सकते हो कैनवा से, ठीक है। रिवॉर्ड्स, आपके रिवॉर्ड्स में इन्होंने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हाईलाइट्स और ये सब, आप हाईलाइट्स और कवर्स इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही ईजी होता है, कैनवा में जाना वहां से बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी किस किस तरीके से आप दे सकते हो, आपको पता ही है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल रील के थ्रू बना सकते हो, रील बना के कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी के थ्रू पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू पोस्ट कर सकते हो, मतलब फीड के थ्रू पोस्ट कर सकते हो, या लाइव आ सकते हो। लाइव में भी आप कुछ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हो, लोगों को बातें बता सकते हो, गाना गा सकते हो, कुछ भी जो भी आपकी कैटेगरी आप उस तरीके से करना चाहोगे ना। तो चार तरीके से आप करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमें कंटेंट किस तरीके का बनाना है ना। ये चारों तरीका आपको फॉलो ही करना है, लेकिन मेन क्या है, कंटेंट लोग समझ में नहीं आता लोगों को, कंटेंट कैसे बनाना। आपको बनाना है रिलेटेबल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कंटेंट बनाओ, आपको ये एनालाइज खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट बनाओ जहां से आपको समझ आए कि भाई लोग मार्केट में क्या चल रहा है ना, और लोग आपके रियल एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप क्या लोगों को शो कर सकते हो, क्या लोगों को रिलेट करा सकते हो, ऐसा आप कंटेंट बनाओ। इंस्पिरेशनल कंटेंट मतलब आप कुछ भी ऐसा काम करो ताकि लोग इंस्पायर हों उससे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं डोनेशन किया, आपने मान लो फूड किसी को डोनेट कर रहे हो, तो वो वीडियो बना के उस पर्पज से नहीं कि भाई मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उस पर्पज से कि लोग इंस्पायर हों, और इमोशनल कंटेंट होगा तो वहां से वो भी अच्छा रहेगा, ताकि लोग भी इंस्पायर हों और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ हमें भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बना सकते हो, आप बैठ सकते हो, जैसे बनाया आपने इन्फॉर्मेशन के, व्हाट इज फास्टेक, फास्टेक इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म, आप उसके बारे में बताओ पूरा। या फिर चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी में जाके देख लो कि क्या क्या कंटेंट बना सकते हो, कुछ भी फनी कंटेंट बना सकते हो आप। फनी कंटेंट कैसे बना सकते हो, वर्क से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी लास्ट कुछ मैंने रील बनाई थी कि इंस्टाग्राम जो है एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, लड़कियों की तो रील्स ग्रो कर देता है बट लड़कों की नहीं करता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में भी सारे दिखा दूंगा आपको। इमोशनल और हेल्पिंग कंटेंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, इंस्टाग्राम की। एंड यहाँ ये आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये है हमारी रील्स फीड एंड ये है पोस्ट फीड। रील्स फीड पे आ जाते हैं वापस अगेन, एंड देन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अपनी रील। ये देखो, ये मैंने एक रिलेटेबल रील 8,000 इन्वेस्ट किए थे, एक साल में 15 लाख बना दिए। उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं, और रीड कैप्शन मैंने CTA भी दे दिया। ये मेरी सेकंड रील है जहाँ पे मैंने जॉब इंटरव्यू और एफिलिएट मार्केटर का एक कंपैरिजन किया था, तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ गए थे। तो ये आप, ये किस तरीके का कंटेंट है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशनल या फिर एक कह सकते हो एक मैसेज पहुँचाने वाला टाइप का कंटेंट है, तो आप ये देख सकते हो इसमें। एंड इनसाइट्स में मैं और कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन नेक्स्ट में दिखाता हूँ। ये है हज़ारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ेंगे, सिर्फ स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट चाहिए। तो ये एक कॉल टू एक्शन वाला एक अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने की चीज़ हो गई। ये जैसे रिलेटेबल रील हो गई, कोई किसी का नहीं होता, सब पैसे के होते हैं। मैंने रिलेटेबल रील बनाई थी ताकि लोग रिलेट करें। ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट था जिसमें मैं बता रहा था कि फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, करियर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है मुझे लगता था थोड़ा सा वायरल होगा डेफिनेटली, एंड व्यूज़ भी सही गए थे। ये भी एक नॉर्मल कंटेंट है। इस कंटेंट की मैंने आपको अभी बात करी थी गाइस, जिसमें मैंने वायरल वीडियो और एल्गोरिदम के ऊपर बात करी थी। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये किस टाइप का कंटेंट है। ओरिजिनल कंटेंट को नहीं अंदर जाने दे रहा है वो बंदा, एल्गोरिदम सिर्फ वायरल वीडियो जो क्रिंज टाइप की लड़कियों की वीडियो होती हैं उन्हीं को जाने देते हैं। तो इस टाइप का कंटेंट था ये, ठीक है। एंड यहाँ गेट रेडी विद मी था, लेकिन इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। ये कंटेंट था, ये भी थोड़ा रिलेटेबल टाइप का था। द मोर यू अर्न द मोर यू गेट रिस्पेक्ट, तो ये कि रिलेटेबल था, लोग रिलेट करते हैं इसी रील से। ये थोड़ा एक इस टाइप का कंटेंट था, एजुकेशनल, ताकि लोगों को मैसेज पहुँचा सके। ये मेरी रील अच्छी खासी वायरल गई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसा दिखाया लोगों को। ये भी थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट था उस टाइप के हिसाब से। और ये मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा हेल्पिंग और इमोशनल कंटेंट भी आपको डालना है, तो ये थोड़ा इमोशनल और हेल्पिंग और इंस्पिरेशनल भी कह सकते हो। तो ये इसमें हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम सक्सेस ट्रैक, फ्रॉम दी फास्टेक, ठीक है। तो इस टाइप का आप कंटेंट डाल सकते हो।
आजकल अब यंगस्टर्स काफ़ी ये एक कंफ्यूज़ हैं। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपको है, लगता है कि अगर आप ऑनलाइन जिसकी बिज़नेस बात कर सेफ रहा हूँ है? है हाँ, ना, मैं कि बोलूँगा एफिलिएट मार्केटिंग 100% सेफ है सेफ या है। नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस सेफ है नहीं, या फिर ये हनी सिंह का अगर बात बैन हो हो गई, गया। जैसे हनी सिंह के ट्रेंड बैन उस ने टाइम हनी पक्का सिंह चेंज बहुत किया। वायरल हो रहा था, तो कानून उसको में लेके देखा मैंने गया एक हज़ार मैसेज करोड़ पता पार नहीं कर दिए। ट्राई किया था, जो कि मैसेज अच्छा भी लगा था लोगों को और उसके ऊपर रीच भी सही गई थी। ये एक और कंटेंट है जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ था गोवा में, उसका प्रमोशनल वीडियो थी, तो इस टाइप का कंटेंट मतलब मैं दिखा रहा हूँ, आप इन इन कैटेगरीज में बना सकते हो। अब ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसे आप बना सकते हो, ठीक है, वो टोटली आपकी चॉइस होगी। अब ये जैसे कंटेंट था, ये भी वही कंटेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनसाइट्स की। अब हम आते हैं नीचे, और इनसाइट्स में अगर मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली वीडियो एल्गोरिदम वाली, ठीक है। एल्गोरिदम मैंने इस पे गया, इनसाइट्स पे गया, तो यहाँ आप चेक करो इनसाइट्स में, यहाँ व्यूज़ वगैरह सब कुछ दिखता है। ऑडियंस आप चेक करो, ऑडियंस रिटेंशन मतलब ऑडियंस कितनी आपकी वीडियो देख रही है, वॉच टाइम कितना है। तो आप देखोगे स्टार्टिंग के 2 से 4 सेकंड अगर वीडियो पर रुक जाता है ना पर्सन, तो आपकी रीच सही जाने लगती है, मतलब लोग मैक्सिमम लाइक करने लगते हैं, ठीक है। आप देखो 1 मिनट की वीडियो सिर्फ शुरू के 3 से 4 सेकंड अच्छा रुका, तो वीडियो पर रील पे व्यूज़ सही गए। सेकंड में आता हूँ नीचे इस वाली रील पे, अपनी पैसे वाली पे, इस पर क्लिक करके इनसाइट्स पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि अकाउंट रीच ऑलमोस्ट 26,000 29,000 व्यूज़ हैं, और 8 सेकंड की वीडियो है जिसमें 4 सेकंड तक होल्ड रहा है अगर वीडियो, तो इस पर अच्छी रीच गई है। तो ट्राई करो स्टार्टिंग में ऐसा हुक दो जिससे कि वीडियो पर लोग रुके रहें आपकी, ठीक है। अब उससे तुम्ही ज़्यादा खाते रहो, मज़ा आता है। अब ये मेरा हालात एक कुछ भी हो, और भी जो रील करना देखो, ये चाहो थोड़ा सा करते रहो, रिलेटेबल उसके था, पीछे लाग इसमें जाओ एक तुम। मैसेज एक काइंड ऑफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे कंटेंट बनाओ जिससे लोग रिलेट करें, एक मैसेज जाए, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो हो, या फिर मोटिवेशनल हो, या फिर काइंड ऑफ हेल्पिंग हो, इमोशनल हो, इन्फॉर्मेशनल हो, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाना चाहते हो उस तरीके का। जैसे एक ये कंटेंट था, इसकी वॉइस निकल गई है, लेकिन आप देखो पूरा वर्क एक्सप्लेन करने के बाद में लीड पूछा कोर्स परचेज करना पड़ेगा क्या, तो इस पर अच्छे खासे व्यूज़ गए थे। आप यहाँ रिटेंशन देखो, 4 सेकंड के आसपास का लोग रिटेंशन रहता है, तो वो वीडियो अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है। तो मेक श्योर एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड अपना ट्राई करो कि कैसे करके रोक लो रील पे लोगों को। इसका इनसाइट्स देखते हैं अब हम। नीचे आप देखो 3 सेकंड तक का है इसका, 6 सेकंड की पूरी वीडियो, आधे में रिटेंशन बढ़ गया तो व्यूज़ बढ़ गए, ठीक है। इसकी देख लेते हैं अब ये वाले की, तो यहाँ पे ये देख है सकते हो आप 20 साल 9,000 की व्यूज़ हैं, ये ये जब शेयर आप पहले करके हुआ जॉब है। इस टाइप का भी आप इंटरव्यू टाइप का भी कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। मेरे और पास जैसे ये मेरी मैं एक कितनी बार इन्फॉर्मेशनल मैं आपको वीडियो थी जो समझाऊं कि कि मैं लोगों आप को अवेयर एफिलिएट कर रहा था मार्केटिंग एफिलिएट अभी नहीं मार्केटिंग के कर बारे रहे में। तो और यहाँ बाद पे में देखो मैंने करोगे, मोर इन्फो के लिए क्योंकि CTA भी दे रखा है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने सारे इसमें तरीके बता दिए। एक और मैं अगर मैं बात करूँ, जैसे ये माई पेरेंट्स, क्यों तू पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता है, ये नॉर्मल रिलेटेबल है। मी अर्निंग वाइल, है ना, 5 to 10K पर डे, तो यहाँ इसमें लोग रिलेट करते हैं। अब देखो रिटेंशन देखो 4 सेकंड के आसपास का है, तो इसमें क्या है, ग्रोथ मिल रही है, तो डेफिनेटली रील वायरल हो रही है। तो इस तरीके का आपको कंटेंट बनाना और ध्यान में। तो होप करता हूँ गाइज आपको इस कंटेंट से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पोस्ट करना है। ये सारे पोस्ट, इस रिलेटेबल कंटेंट, इंस्पिरेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, फनी कंटेंट, इमोशनल और हेल्पिंग कंटेंट, इस तरीके से आप सारे कंटेंट को माइंड में रखते हुए आप कंटेंट बना सकते हो। डेली का एक भी कंटेंट बनाओगे तो दैट इज गुड, ठीक है। टाइप ऑफ कंटेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे व्हाट टू प्रमोट ऑन स्टोरी, क्योंकि यार आपको पता है कि हम हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरी से अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है। अब स्टोरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्टोरी पे हमें शॉर्ट वीडियोस अबाउट योर वर्क बता सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। कि भाई इफ यू वांट टू अर्न, गाइस मैंने एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, मैं ऐसी चीजें सीख रहा हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बना लो कि मैं ऐसी चीजें सीख रहा हूँ जहां से मुझे बहुत अच्छी बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में सीखने को मिल रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ और फ्यूचर में बहुत अच्छी वो भी करूंगा। अगर आपके नून में कोई इंटरेस्टेड भी है तो आप मुझे उनको मेरा नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हो, या फिर आपके कोई लर्निंग आपने ले रही, आपने कोई ट्रेनिंग ली थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हो, ठीक है। डाल सकते हो क्या मतलब डाला करो, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए ना आप सीख रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, ठीक है। आपके टीममेट्स की अचीवमेंट उसका स्क्रीनशॉट लो, जो आपके ग्रोथ में आता है उसका स्क्रीनशॉट लो, जो हमारे कोई ऑफर आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से उसको स्टोरी पे लिखो और स्टोरी पे लगाओ, और वहां ऊपर अच्छे से कैप्शन के साथ में उसको पोस्ट करो। अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कहीं कैफे में जा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो दिखा सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छी चीजें।
आपको कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब गंदी चीजें प्रमोट करो, गंदी इन द सेंस कि जो सोशल अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अपना थॉट शेयर कर सकते हो, आप जिम जा रहे हो वो शेयर कर सकते हो, अपने जो भी आप माइंड में आ रहा है आपके कि आपको कुछ बताना है लोगों को, वो शेयर कर सकते हो, सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो, बेसिकली लाइफस्टाइल दिखा के। ये सारी चीजें आपको स्टोरी पे पोस्ट करनी है। स्टोरी पे पोस्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जैसे मेरी भी स्टोरीज देखते होंगे और ये सारी चीजें, तो बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लाइक आपका आप कैप्शन कैसे लिख रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप आड़ा टेढ़ा लिख दो, जी कैप्शन टेढ़ा हुआ हुआ है, आपने पोस्ट टेढ़ा लगा दिया। क्वालिटी मेंटेन करोगे तभी आप लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट दिखा सकते हो, आपने अगर कोई अचीवमेंट करी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कोई फोन लिया हो, चाहे गाड़ी ली हो, चाहे कुछ एक छोटा सा ही कुछ भी लिया हो, एक लोगों को मैसेज शेयर कर सकते हो ना कि भाई देखो मैंने आज की इनकम से एक ये छोटी सी चीज परचेज करी। या फिर आप डेली की इनकम ही शो कर सकते हो अपनी के, हेलो गाइस आज की मेरी इनकम आप देख सकते हो, मैंने सोशल मीडिया से इनकम करी है। जो आप दिखाना चाहो आप दिखाओ, बट एटलीस्ट आपको एक्टिव रहना होगा, तभी लोग आपसे अवेयर होंगे, ठीक। सो गाइज ये आ गया मैं इंस्टाग्राम पे, और ये देखो मैंने अब स्टोरी डाल दी है। पहले मैंने बताया था ब्रांडिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, तो अपनी ब्रांडिंग के लिए ये स्टोरी डाली हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब मैं देखो कैमरा खोलता हूँ, और कैमरा खोल के मैं कर लेता हूँ नॉर्मल एक क्लिक पूरा ब्लैकआउट करके, ठीक है। ब्लैकआउट करके क्लिक किया, ऊपर गए ऑप्शंस में फीचर्स के, वहाँ पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे म्यूज़िक है ये, बट इसमें नहीं जाना है हमें। पहले हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोटोज़। यहाँ राइट में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैंने कोई भी रिव्यू जो मेरे पास पड़ा था वो मैंने उठा लिया। फॉर एग्जांपल ये रिव्यू का मैं बनाता हूँ, इसको सेट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद लिख लेता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यहाँ इमोजी कोई भी यूज़ कर लेंगे, एंड यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब नीचे लिख लेते हैं अर्न अप्रॉक्सीमेटली अर्न 10K इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। और ये इसका हम फ़ॉन्ट यहाँ से देखो चेंज कर सकते हैं गाइस। ये जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहो, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है तो दैट्स द रीज़न ये यूज़ करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं कोई सा भी। यहाँ मैं इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ ये, और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ प्लेस करना आई डोंट थिंक कि ठीक रहेगा। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, एंड फिर मैं लिखता हूँ रीड कैप्शन, रीड दिस, ठीक है। रीड दिस करके, और यहाँ पे एरो लगा के इसको कलर रेड करते हैं, एंड इसको कर देते हैं यहाँ पे फाइनल, ठीक है। इसका वाइट कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ पे प्लेस करके, और थोड़ा सा रिव्यू को राइट साइड में करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक एरो लगा दूँ। अब एरो यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, सर्च करूँगा एरो, तो यहाँ एरो मुझे ढूंढना है। अब ऐसा एरो ढूंढना है जो उस डायरेक्शन में चले। तो यहाँ तो एरो सारे दूसरी डायरेक्शन के आ रहे हैं, बट ये एक एरो दिख रहा है मुझे, तो हम इस एरो को फाइनल करते हैं, ठीक है। ये एरो अभी इसको थोड़ा सा टर्न करके यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा होगा ये, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ भाई कैप्शन रीड करना है, ठीक है। तो सिंपल है। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं जो और नीचे लिख लिया बिना सोचे फिक्र हो, बिना बेफिक्र होके मैसेज करो, और अर्न लिख दिया, ठीक है। अर्न मैसेज करो। यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो के साथ में मोस्टली ब्लैक यूज़ किया करो, थोड़ा ज़्यादा क्लासिक और मतलब अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ थोड़ी जगह कम हो रही है, क्योंकि देखो गाइस यहाँ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा वो मैसेज करने वाला बार आ रहा है, तो लोगों को मैसेज दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करूँगा सारी चीज़ों को, जिससे कि ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकें और थोड़ा अच्छा भी लगे, ठीक है। और सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल भी हों। तो इसको थोड़ा ऊपर करके रीड इसको भी ऊपर करूँगा, एंड ये लाइन को भी मैंने ऊपर कर लिया, एंड इसको अप्रॉक्सीमेटली अब ये पूरा व्यू एंगल में आ गया, ताकि हर किसी पर्सन को ईजिली दिखेगा। एंड यहाँ टाइम आ चुका है म्यूज़िक का। म्यूज़िक में
सॉरी, पहले मैं इमोजी यूज़ कर लूँगा, कुछ ना कुछ इमोजी भी यूज़ करनी पड़ती है, जैसे आप यूज़ कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी चॉइस है, आपने जो बनाया हुआ है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो यहाँ मैं प्लेस करता हूँ, नहीं तो इसको यहाँ पर प्लेस करके ही बेस्ट रहेगा, छोटा सा कर देता हूँ। ये बस मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि आप भी यूज़ कर सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं थी। म्यूज़िक में जाएंगे, म्यूज़िक में जो भी ट्रेंडिंग होगी उसमें से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो। ले लेता हूँ, लग जाएगा करके आप इसको कर दोगे। एंड ये हो गई हमारी पहली स्टोरी पोस्ट, जो कि हो गई हमारी अचीवमेंट जो हमारी टीममेट्स को और ये दिखाना था। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई टेलीग्राम ग्रुप, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप जो भी ज्वाइन नहीं हो उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा कुछ बढ़िया से ऑफ़र का, जिसका हमें डाल के एक अच्छे सा प्रमोशन कर सकें। तो ये जैसे ये वैलेंटाइन ऑफ़र चल रहा है, तो हम इसका कर लेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे हम। एंड ऊपर डॉट में जाके अब हम इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब एक तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ 4 ही यूज़ कर लेते हैं, तो सभी को एक एक करके मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में इसको अब मैं आ जाता हूँ स्क्रीन में। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पहले एक फ़ोटो लूँगा ब्लैकआउट करके, ठीक है, ब्लैकआउट करके एक फ़ोटो लिया और अब मैं यहाँ से ऐड करूँगा, ऊपर जाके यहाँ से ऐड फ़ोटोज़ में ऐड कर लिया। एंड यहाँ से मैं एक एक करके सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा। सारे जो भी मैंने पोस्टर बनाए, मतलब डाउनलोड किए हैं, उनको मैं सेलेक्ट। अगर आपको 2 यूज़ करने हैं तो आप किसी भी तरीके से, मतलब डिज़ाइन कुछ भी रख सकते हो, चाहे एक ऑल्टरनेट में करके आगे पीछे। ठीक है, जैसे अभी फ़िलहाल तो हम जैसे 2 में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट हम 4 यूज़ करने हैं अभी हमें, तो हम 4 के अकॉर्डिंग ही मैं वर्क करूँगा। ठीक है, तो इसको सेट कर लेता हूँ मैं और बाकी के 2 भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे ये वाला भी पोस्ट कर लेते हैं, एंड वाला यहाँ पे इसको पोस्ट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कैशबैक ऑफ़र, क्योंकि हमारा ये कैशबैक वैलेंटाइन ऑफ़र है, तो इसको कैशबैक ऑफ़र मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको सेट कर लिया मैंने प्रॉपर तरीके से। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैब दिस ऑफ़र, और अच्छी सी इमोजी को यूज़ करके इसका कलर चेंज करेंगे हम। रेड है वैलेंटाइन, तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैसेज के बार के नीचे आ रहा है, तो इसको हम स्पेस बनाएंगे ऊपर थोड़ा, जिससे कि हमारा काम बन जाए और हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर फ्रेम में विजिबल दिखें। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ इमोजी गलत हो गई थी, इमोजी कुछ अच्छी सी डालनी पड़ेगी, एक्साइटिंग टाइप की इमोजी दिखानी, ताकि एक नॉर्मल कस्टमर को लगे कि, या व्यूअर को लगे कि हाँ भाई कुछ ना तो कुछ अच्छा है। तो येलो कलर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है येलो, ब्लैक के साथ में दूर से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं DM में, क्योंकि लोगों को कॉल टू एक्शन भी देना है ना CTAB के, भाई क्या करना है आपको, DM करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ CTA, वाइट कलर में रखता हूँ। वाइट कलर थोड़ा हाईलाइट हो गई यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी कलर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं
एंड इसको कर देते हैं यहाँ पे। अब बारी आ गई है आई थिंक म्यूज़िक सेलेक्ट करने की, तो म्यूज़िक को हम सर्च करते हैं और कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ बढ़िया सा म्यूज़िक। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो भी ट्रेंडिंग में आप वो यूज़ कर सकते हो या जो आपका दिल करे, बट ऐसे ज़्यादा मतलब ऊट पटांग टाइप यूज़ मत करना, थोड़ा सा अच्छा लगे बस सुनने में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डेमो करके इसको पोस्ट कर दिया। अब ऑफ़र का भी मैंने आपको पोस्ट करके दिखा दिया। अब यहाँ ऑफ़र पोस्ट हो गया। अब एक और मैं कोई डेमो ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च कर लेते हैं कोई ट्रेनिंग का, ठीक है। ट्रेनिंग तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी लेटेस्ट ट्रेनिंग, जो भी फिलहाल लेटेस्ट ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारी बिगनर ट्रेनिंग चल रही है, उसका डे 4 है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसी का पोस्ट बना स्टोरीज़ मैं बेसिकली आपको बना के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे दोबारा अगेन मैंने क्लिक किया ब्लैक आउट करके एंड म्यूज़िक नहीं हमें चाहिए, हमें पहले फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। फ़ोटो ऐड करने के बाद में हम यहाँ से सबसे पहले ऊपर फ़ोटो उठाते हैं एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको सभी लोगों को बताता हूँ गाइस, देखो ऊपर से 3 डॉट में राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ड्रॉ पे आप क्लिक करके आप कलर भी ब्लैक चेंज कर सकते हो। ब्लैक आउट जो आपका कलर है, वाइट करना है, ऑरेंज करना है, ठीक है, पर्पल करना है, ब्लू करना है, जो आपका दिल करे। मैं जैसे सर्च करता हूँ इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू है थोड़ा पोस्टर, तो ब्लू टाइप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सही लगेगा। इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिगनर्स ट्रेनिंग, बिगनर बन जाएगा प्रो, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्मार्ट वाली प्रो वाली वीडियो वो इमोजी लगा देता हूँ एंड यहाँ इसको पोस्ट कर देता हूँ। डे 4 है हमारा, तो हम इसको डे को 4 करेंगे। अब जैसे देखो ब्लू है, ब्लू के साथ में ज़्यादातर क्या चलता है, वाइट चलता है या फिर येलो चल जाता है, ठीक है, या फिर डार्क ब्लू चलेगा समझे। तो ऐसे ही आपको कलर चूज़ करना है, ऐसा नहीं कि ब्लू के साथ में रेड चला रहे हो या फिर कुछ और समथिंग, ऐसा लगा थोड़ा हाईलाइट थोड़ा दिखे, ठीक है। बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये होता है डिसेंट दिखे और हाईलाइट, मस्ट अटेंड टुडे, ठीक है। और इसको कलर यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसको यहाँ नीचे पोस्ट कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद में शेयर दिस लिंक विद योर टीममेट्स। यहाँ पे इसका छोटा करके इसको कलर इसका चेंज करते हैं हम। कलर इसका मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, सेलेक्टिव है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हो लेफ़्ट में करके। जैसे अभी आप लेफ़्ट में आपको दिख रहा है इंक का निशान, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और डार्क ब्लू मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डार्क ब्लू हो गया और यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब थोड़ा देखो अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई भी पर्सन ऐसे नहीं देख के बोलेगा कि अनाड़ी टाइप ने किसी ने बनाई है, ठीक है। एक काइंड ऑफ डिसेंट लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सक्सेस ट्रैक को या जिसको भी आप टैग करना चाहते हो, मेक श्योर आप सक्सेस ट्रैक को और फास्टिक को ज़रूर टैग किया करो जब भी ऐसी कोई पोस्टर या कुछ भी किया करो, या कोई भी आपको लगता है रिलेटेड है तो आप टैग कर सकते हो। उसको कहीं पे भी हम पोस्ट कर देंगे एंड पोस्ट करने के बाद में सिंपली मैं म्यूज़िक सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किलिंग जीजा, ये वाला म्यूज़िक साउंड ट्रैक अच्छा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं ये इसको सेलेक्ट करके कॉम्प्रेस करके इसको नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन करके ख़त्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारी हो चुकी है ये वाली स्टोरी तैयार। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको योर स्टोरी पे जाके हम इसको हम जैसे मार्क में ऐड कर देता हूँ टाइम दिखाने के लिए। टाइम जैसे मार्क, येलो मार्क मैंने ले लिया है और यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट फोकस करने के लिए थोड़ा सा ये मैंने कर दिया है। अब ये हो चुके तैयार, इसको कर दिया है हमने पोस्ट, है ना। सिंपली अब ये पोस्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ, अब देखते हैं हमारी स्टोरीज़ क्या है। जैसे ये एक स्टोरी हमारी हो गई ब्रांडिंग की, ठीक है। मैंने आपको बताया 6 से 8 स्टोरी दिन में लगानी, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करके दिखाया है। अब ये सेकंड हो गई हमारी काइंड ऑफ थोड़ा सा रिव्यू दिखाना अपना कॉलेज स्टूडेंट्स का, या फिर अपना रिव्यू देना, कुछ भी XYZ आप डाल सकते हो। ये ऑफ़र चल रहा था तो हमने वो एक बना लिया पोस्टर, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कि भाई ऑफ़र है, वैलेंटाइन चल रहा है, कैशबैक ऑफ़र है। यहाँ आपने देखिए कि ट्रेनिंग होती है कंपनी में और बढ़िया। तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। एंड ये कुछ गाइस, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं इंस्टाग्राम के बारे में, और कंटेंट कैसे बनाना है, क्या करना है ना, और स्टोरी कैसे पोस्ट करनी है, ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। इसी से आप ग्रो करोगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो। अब
मेन जो काम है, अब वीडियो आपने देख ली होगी, माइंड में यही आता है, और स्पॉन्सर से भी जाके हर पर्सन यही पूछता है, मुझसे भी आके यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर वीडियो तो देख लिए लेकिन करना क्या है। अरे वीडियो आपने देख ली है, तो अगर इस पॉइंट पे हो तो आप समझो, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है, या फिर आपका पुराना अकाउंट है तो पुराना ही अकाउंट यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरे पुराने उसमें दोस्त हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं या कुछ जिनको आपको नहीं दिखाना, तो उनको हटाओ, मतलब उनको उसमें रहने दो, आप न्यू अकाउंट बनाओ, क्योंकि हमें अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने इन सब चीजों को टारगेट नहीं करना है, अपने दोस्तों को अपने फैमिली वालों को टारगेट नहीं करना है। हमारे पास मिलियंस लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, उनको हम टारगेट करके आराम से उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू अकाउंट भी बना सकते हो आप। डीपी लगाओ, हाइलाइट्स सेट करो बढ़िया तरीके से। दूसरी अपना जो बायो है वो सेट करो। ठीक है, रोज डेली कंटेंट शूट करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा कर सकते हो आप संडे में, मैं जैसे मैं करता हूँ, मैं संडे में एक बार जाता हूँ और कंटेंट शूट करके ले आता हूँ। ठीक है, या फिर कहीं मैं घूमने जाता हूँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो छोटी छोटी क्लिप्स बना लेता हूँ, कुछ भी XYZ, या मैं घर में फ्री होता हूँ, कुछ माइंड में आता है तब बना लेता हूँ, जब दिल करता है तब बना लेता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, डेली भी बना सकते हो, जब आपका दिल करे जब बना सकते हो, या फिर आप संडे में चले जाओ, 7 दिन की एक साथ ही बना लो। ठीक है, रेगुलरली पोस्ट करना है आपको 90 डेज तक, तभी आपको रिजल्ट आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 90 डेज का चैलेंज है, अगर आप 90 डेज तक नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं आएगा। एक टाइम बांध लो, मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक टाइम मान लो, शाम के 7 बजे अगर पोस्ट करना है तो 7 बजे ही पोस्ट करो, रात को 9 बजे पोस्ट कर रहे हो तो 9 बजे ही पोस्ट करो डेली। अगर सुबह में 1 बजे कर रहे हो, 12 बजे कर रहे हो, या 11 बजे या 9 बजे कर रहे हो, तो सुबह में उसी टाइम करो। या फिर बेस्ट टाइमिंग अगर मैं बात बताऊं तो आप शाम को पोस्ट किया करो, 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप पोस्ट करोगे, वेल एंड गुड रहेगा। लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लो और 90 डेज तक बस उसे ही फॉलो करो। चैलेंज ले लो अपने आप से कि मुझे 90 डेज तक डेली एक रील डालनी है, एनी हाउ। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, डेली एक रील बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं चैलेंज ले भी चुका हूँ, मैंने कंप्लीट भी किया है। 90 डेज का नहीं गया है, लेकिन ऑल्दो मैं चैलेंज ले चुका हूँ और मैंने कंप्लीट भी किया। और लोग तो एक एक दिन में 3 3 रील का भी चैलेंज लेते हैं, तो मेक श्योर कि आप भी चैलेंज लो। 90 डेज तक जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा प्रोफाइल बिल्डिंग में, क्योंकि लोग आपके जो इंस्टाग्राम है, अगर आप नया अकाउंट या पुराना अकाउंट जो भी बना रहे हो यार, थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ही वीडियो बनाई और वो कल ही वायरल हो जाएगी, आपकी ग्रोथ में टाइम लगता है। धीरे धीरे इंस्टाग्राम आपको प्रमोट करेगा, इंस्टाग्राम देखता है कि भाई ये पर्सन डेली कंटेंट डाल रहा है नहीं डाल रहा है, डेली पोस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना एंगेजमेंट दे रहा है, ये कैसा कंटेंट दे रहा है। ट्राई करो जो आप कंटेंट बना रहे हो ना, स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड उसमें ऐसे यूज करने हैं, ऐसे हुक्स वाले यूज करना है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, ऐसे हुक्स वाले वर्ड्स यूज करने हैं, ऐसे चीजें आपको यूज करनी है जिससे आपको वॉच टाइम ज्यादा मिले उस वीडियो के ऊपर, है ना। जितना ज्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा स्टार्टिंग में, उतनी ज्यादा व्यूज जाएंगे रील्स के ऊपर, जो कि जैसे मैंने आपको वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था। तो वो ध्यान देना है, और ट्रेंडिंग, रिलेटेबल और क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो। 90 डेज तक आप ये फॉलो कर लो बस, मैं बता रहा हूँ आप थैंक यू बोल के जाओगे इस सेशन को भी, और मुझे भी थैंक यू बोलोगे। 90 डेज, बस एक चीज माइंड में डाल लेना, 90 डेज तक फॉलो करना है, सेम जो सर ने बता दिया, 90 डेज तक फॉलो करना है, कंटेंट ऐसा बनाना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे मेरे जैसा ही कंटेंट बनाओ, या फिर बहुत सारे लोग हैं यार मार्केट में, जो दिल करे कंटेंट बनाओ, बस थोड़ा रिलेट ट्राई करो, रिलेटेबल हमारे बिजनेस से हो। जरूरी नहीं पूरा भी रिलेट कर रहा हूँ, आपको अगर लग रहा है कि मुझे हफ्ते में 4 रील डालनी है तो चार, सॉरी हफ्ते में 7 रील डालनी है, तो उसमें से 4 बिजनेस की बना लो, 3 नॉर्मल बना लो, या बिजनेस से रिलेट करके बना लो। जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आप बिजनेस की रील नहीं डालोगे तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। उस हो सकता है आप विदाउट बिजनेस की कोई आपने रील डाली हो और वो वायरल हो गई हो, और उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल पे लोग आए हो और वहां से कन्वर्ट हो आके आपकी बायो देखी, भाई ये तो मिलियनर क्रिएट कर रहा है बंदा यार, ये तो पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है, तो आप हो सकता है आपका लीड बन जाए, हो सकता है आप कन्वर्ट भी हो जाओ, और मैंने किए भी हैं ऐसे। तो मेक श्योर ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेक श्योर कि आप बस कंटेंट डालो, वो जिस भी तरीके का हो सकता है, बस वल्गर कंटेंट मत डालना जिससे आपकी थोड़ी डिग्निटी खत्म हो और लोग आपको ऐसे ही समझ लेने के। थोड़ा सा एक डिग्निटी मेंटेन करके रखना जिससे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करें मार्केट के अंदर, और एक आप अच्छा कंटेंट भी बना सको। ठीक है, विद दिस गाइस, ये होप करता हूँ आप सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।